सरदाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर बताइए जरा, आप ही ब्रीफ कर दीजिए कैसा है बजट आम लोगों के लिए, और ये जो 4 स्पेसिफिक कैटेगरी है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट युवा जो हमारा बेसिकली सबसे बड़ा वो फैक्टर भी है जिसके सहारे हम 2047 का विकसित भारत देखते हैं, क्या मिला देश के युवा को? गरिमा जी, आपको, सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, पहले दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको कितना मिलेगा और कितना बांटेंगे ये तो तब डिपेंड करता है जब आपके पास पैसा हो। आज जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, उसका 41% तो आप ब्याज में दे रहे हैं, और रही बात जो बचा हुआ 60% है, उसमें ज्यादातर आप खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू में। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एसेट क्रिएशन हिंदुस्तान में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जितनी भी हम घोषणाएं कर रहे हैं सुनने में बहुत अच्छी हैं, होनी भी चाहिए, देश हित में भी हैं, इसका पैसा कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब कोई एक्सपर्ट नहीं दे रहा, कोई सरकार नहीं दे रही। नहीं, ये सर सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में रख दिया था जवाब। आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में 29 तारीख को बताया कि जो फ्री की, हाँ बताए जी, फ्री की रेवड़ी बट्टा बैठा रही है। मैं आंकड़ों के बगैर बात नहीं करता हूं, आपको पता है जी, एग्जैक्टली। पिछली बार सरकार ने कहा था कि हमारे को करीब 16.4 लाख करोड़ का कैपिटल रिसीट होगा। पिछले साल बजट में भी यही कहा था कि बहुत तरक्की हो रही है। भारत को जो रिसीट हुआ मतलब सरकार को मिला, वो 16.4 करोड़ की जगह मिला 16.2। आपको जो रेवेन्यू रिसीट मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 34.2 लाख करोड़, आपको मिला 33.4। मतलब पिछले साल जो टारगेट थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो ट्रंप की जिम्मेवारी हो या किसी और की हो, कुल मिला के आपको टारगेट पूरे नहीं हुए। अब सवाल इस बात का है कि जो एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, जब पैसा नहीं है तो कहां होगा? अब कुछ चीजें हैं जो इस बजट में है, मैं 1 मिनट दीजिए, वो आंकड़े भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कहिए ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये आ रही है कि साहब इस बार जो बजट एलोकेशन हुआ है वो कहां हुआ है? रेलवे में हुआ है, रोड्स एंड हाईवेज में हुआ है। ये करीब 3 लाख करोड़, पौने 3 लाख करोड़ के आसपास दोनों मंत्रालयों को दिए गए हैं, और वो अच्छी बात भी है। हाउसिंग में करीब 34,000 करोड़, लेकिन जो कमजोरी वाले एरिया हैं वहां पे, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए था, एक आइडियल बजट का होता है 60% रेवेन्यू, 40% कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 77%। मतलब आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, जो नींव रखनी है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। पहली तो सर एक सेकेंड, इस गुत्थी को थोड़ा सा आसान शब्दों में दर्शकों के लिए समझा दीजिए। अभी 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया सरकार का, और सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी कि जो ये फ्री की रेवड़ियां हैं ये सारे राज्यों में 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये दरअसल सड़क के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए पैसा बचा ही नहीं सरकार के पास। तो सरकार जानती है ये बात। तो फिर सवाल इस बात का है कि वो जो सब्सिडी आप दे रहे हो केंद्र सरकार की तरफ से, अगर मैं सब्सिडी का बर्डन की बात करूं तो हम इस समय करीब 1,70,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हैं। 2,35,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। 4 लाख करोड़ हम सब्सिडी बांट रहे हैं। सब्सिडी देने की जगह आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दीजिए, आपका खर्चा भी बचेगा, एफसीआई की चोरी और ओवरहेड्स बचेंगे, किसान और आम आदमी जो गरीब है अपनी मनमर्जी से उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। आज आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो अनाज घूम के वापस बाजार में आ जाता है, पूरी इकोनॉमी को खराब कर रहा है। तो आपने इस बजट में वो कार्रवाई क्यों नहीं करी जो आप इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहे थे? और आपको
और पता है, सर लेकिन आप एक सवाल और ना, छोटा छोटा, अभी 2-3 मेहमान और भी हैं अभी। विजय जी, उसका क्या हुआ? 2024 में हमने 2024 के बजट को उम्मीद की नजरों से देखा था कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस देश के युवा हैं, कम से कम 500 टॉप कंपनियां उन्हें इंटर्नशिप के लिए वेलकम करेंगी, 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी और फिर नौकरियां मिलेंगी। उस दरअसल स्कीम का कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए ना पिछली बार दिखी सरकार, ना इस बार दिखी। कितने बच्चों को नौकरी मिली? देखिए, इसके लिए भी आपको अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएशन करना है, उदाहरण के लिए हाँ। आपका जो टोटल एग्रीकल्चर बजट है उसमें 1.4 लाख करोड़ का बजट है, ठीक। उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, वो सिर्फ 112 करोड़ है। तो आपका जो एग्रीकल्चर है उसका फाउंडेशन आप मजबूत नहीं कर रहे, तो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा। वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा तो आपके पास आमदनी नहीं है। आपके पास जब आमदनी नहीं है तो आप रोजगार कैसे क्रिएट करोगे? पहली बात। दूसरा, एमएसएमई में आपको 24,566 करोड़ का एलोकेशन है, जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन है 1,900 करोड़। फिर बात वहीं आ जाती है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो, आप उसको मजबूत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वो आधार नहीं है जिसपे वो ग्रो कर सकें, तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे? ये सरकार का आज का आंकड़ा है। इसी नहीं, तरह से वो तो सर टॉप 5 ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो कंपनी है। मैं एक सेकेंड